Assalamu alaikum main class. This is the lecture about science subject related to chapter number 1 human organ system. ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहले जो हमने एक सिस्टम डिस्कस करना है वो है नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो है न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स जो है complete nervous system of living things consist of neurons or nerve cells. Okay, nerve cells, the basic functional unit of nervous system. nerve cells और न्यूरॉन सेल्स, ठीक है, न्यूरॉन और नर्व सेल्स जो होते हैं ये मिलकर एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम बनाते हैं. इस नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स जो है, इधर देखा जाए तो नर्व सेल्स की जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, न्यूक्लियस होता है, एक्सॉन्स होते हैं, माइलिन शीथ होती है एंड डेंड्राइट्स होते हैं. ये एक नर्वस सिस्टम है, एक कॉमन न्यूरॉन सेल है, नर्व सेल है, जिसको इसकी सेल बॉडी को दिखाया गया है. उसके बाद इसकी जो न्यूरॉन के अकॉर्डिंग अब नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन जितने भी हैं वो नर्वस सिस्टम के जो दो पार्ट्स बनाते हैं उनमें अब उसकी टाइप्स को देखा जाता है. जितने भी उसके न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले आती है एक टाइप आती है जिसको कहा जाता है मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन. अब मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं. ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू इफेक्टर्स. अब जिस न्यूरॉन्स लेकर तो जाते हैं लेकिन मोटर जो है वो लेकर आएंगे नर्वस सिस्टम तक. देन नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि जितना भी कोई एक्शन और रिएक्शन होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं. जैसे उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, जैसे इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इंटरलिंक करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को. इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इंटरलिंक करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को. और उसके बाद आ जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं और फिर इंटर न्यूरॉन जो होते हैं वो आगे नर्व इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा देते हैं. अब नर्व इम्पल्स बेसिकली क्या है, नर्व इम्पल्स जो होती है जो एक पाथ है जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव बनती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन्स के साथ. ठीक है, ये नर्व इम्पल्स जो होती है, ये नर्व इम्पल्सेस जो होती है ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होती हैं जो कि नर्व इम्पल्स को जो एक एक्शन और रिएक्शन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ लेकर जाती है. न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स. न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड एज नर्व इम्पल्स. नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले देखा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो पार्ट्स आते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ द ब्रेन एंड सेकंड पार्ट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड. कंप्लीट नर्वस सिस्टम में देखा जाए तो दो सिस्टम आते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स. अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं गैंग्लियॉन्स और द नेटवर्क ऑफ नर्व्स. ओके, नेटवर्क ऑफ नर्व्स और गैंग्लियन मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं. उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके जो हैं वो पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड. फर्स्ट जो इसका एक पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड. एक पार्ट स्पाइनल कॉर्ड इट स्टार्ट जस्ट आफ्टर ब्रेन एंड प्रेजेंट इन बैकबोन. वर्टिब्रल कॉलम है जो बैकबोन होती है उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है. ठीक है, जिसको देखा जा सकता है स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होती है. स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्राई के अंदर होती हैं, जितने भी वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं वर्टिब्राई होते हैं, वर्टिब्राई के अंदर ये मूव करती है स्पाइनल कॉर्ड. ओके, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखा जा सकता है कि कैसे अंदर से उसको देखा जा सकता है कैसे सेंसरी न्यूरॉन नर्व्स जो हैं वो पाथवे बनाती
जाती हैं इस पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग, और किस तरह से इसमें जो नर्व इम्पल्स है गुजर कर इंटरन्यूरॉन्स की तरफ जाती है। उसके बाद आ जाता है एक पोर्शन इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्रेन जो पोर्शन है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के भी आगे पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन जो बेसिकली मेजर पार्ट है इसका, जिसमें सेरिब्रम, थैलेमस, और उसके बाद आ जाते हैं मेडुला उसमें आ जाते हैं मेडुला, उसके पॉन्स और उसमें सेंट्रीपिटल लूप्स। ये सारे इसके ब्रेन के पार्ट्स हैं जो कि इसको ब्रेन के पोर्शन को डिवाइड किए हुए हैं, और हर पार्ट के अकॉर्डिंग हर एक का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, ये एक ब्रेन के पोर्शन था जिसमें अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इसके अंदर कवर किया गया। कैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाद हम जो नर्वस सिस्टम के अंदर सेकंड पार्ट देखा जाता है उसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अब कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और कंटेन्स द रिले न्यूरॉन जो कि इंटरन्यूरॉन्स कहलाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, इन ये जो दोनों हैं ये दीज आर मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, ओनली इंटरन्यूरॉन्स। उसके बाद आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स। और उसके बाद ये कंटेन्स, इनमें कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। अब पूरी के पूरे नेटवर्क ऑफ नर्व्स में जितने भी न्यूरॉन्स इसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। अब नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ठीक है, ये जितना भी नेटवर्क ऑफ नर्व्स है उसके ऊपर कंसिस्ट करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आ जाती हैं स्पाइनल नर्व्स, क्रेनल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब फिर बता देती हूँ, एक दफ़ा रिपीट करते हैं हम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 2 सिस्टम्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द brain, spinal cord or contains the relay neuron or interneuron. Peripheral nervous system contains the cranial nerves, spinal nerves, peripheral nerves and then contains the sensory और motor neurons. Sensory और motor neurons मिलकर peripheral nervous system को बनाते हैं। ये था complete एक nervous system के according lecture, जिसमें पूरे एक brain portion और spinal cord के बाद एक peripheral nervous system को describe किया गया है। ठीक है।